अब हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल का दूसरा पार्ट नंबर 2, मध्य पुरापाषाण काल। कौन सा? मध्य पुरापाषाण काल। इसमें जो स्थल है बदमदुरई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अतिरक्तम, ये भी तमिलनाडु में है। और गुफरा काल, यह जम्मू कश्मीर में है। जायल डीडवाना, जायल और डीडवाना, राजस्थान। तो हम पढ़ रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास, उसमें हम पुरापाषाण काल पढ़ रहे थे। पुरापाषाण काल जो है उसको हमने विभाजित किया था 3 कालखंडों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। अब जो हम पाठ पहला था पुरापाषाण काल, उसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया था हमने। कौन कौन सा? एक तो पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और इसके बाद आएगा जो आएगा अपना नव या हाँ, पुरापाषाण काल को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तो हम निम्न पुरापाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब ये जो है अपना पुरापाषाण काल के दूसरे नंबर का भाग है मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में जो हमें स्थल मिले थे वो था बदमदुरई तमिलनाडु में, अतिरकपम तमिलनाडु, गुफरा काल जम्मू कश्मीर और जायल डीडवाना राजस्थान। तो इन स्थलों से हमें इस काल से संबंधित स्रोत प्राप्त हुए अर्थात प्रमाण प्राप्त हुए। अब हम पुरापाषाण काल का पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर पुरापाषाण काल और उसके स्थल।
भीमबेटका। कौन सा है इसका स्थल? भीमबेटका। इस काल में कौन से स्थल की खोज हुई थी? भीमबेटका, जहाँ से मानव के सबसे प्राचीन गुहा चित्र प्राप्त हुए, अर्थात गुफा चित्र। ठीक है, पत्थरों की दीवार पर जो चित्र बनाए गए थे वो यहीं से प्राप्त हुए। और ये कहाँ पर है भीमबेटका? हमारा भीमबेटका है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? MP में। और यहाँ से हमें क्या मिला है? गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। आदि मानव की सर्वप्रथम जो पेंटिंग की गई थी वो हमें भीमबेटका से प्राप्त हुई है। तो हमारा जो प्रपाषण काल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 3 पार्ट हम डिवाइड किए, उनको जाना कि कौन से काल में कौन से स्थल प्राप्त हुआ। और यह उसका अंतिम पार्ट है उत्तर प्रपाषण काल, जिसमें स्थल मिलता है हमको भीमबेटका की खोज होती है, और वहाँ से हमें आदि मानव द्वारा कृत हुआ चित्र प्राप्त होते हैं। अब प्रपाषण काल अपना कंप्लीट होता है। अब पाषाण काल का दूसरा पार्ट मध्य पाषाण काल चालू करते हैं। मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय मैंने बताया था आप लोगों को 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक का समय बताया था ना शुरू में। इस समय में मानव जो है आग का आविष्कार करता है। क्या करता है? आग का आविष्कार करता है। हमने एक बार और बताया था आप लोगों को प्राकृतिक आग के जो साक्ष्य मिले हैं वो प्रपाषाण काल में मिले हैं, जबकि यह मानव द्वारा आविष्कार की गई हुई आग थी। ठीक है, प्राकृतिक आग के साक्ष्य तो प्रपाषाण काल में मिलते हैं, लेकिन आविष्कार जो मानव ने जो आग का आविष्कार किया वो मध्य पाषाण काल में किया। याद रखने योग्य बिंदु है ये। और इस काल का मुख्य कार्य जो था उसका पशुपालन करना था। और क्या करता था वह? पशुपालन।
हाँ, तो मध्य पाषाण काल, ये पाषाण काल का दूसरा भाग है। दूसरे भाग को जो विभाजित करते हैं वो है। तो इस काल में मनुष्य, पहले तो सबसे पहले देखते हैं इसका समय। हमने आपको शुरू में बताया था, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बताया है आपको हमने कि मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और इस युग में मानव आग का आविष्कार करना सीख जाता है। और इसमें मनुष्य का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पशुपालन करना। इसके साथ साथ वह वस्तुओं को संग्रहित करके रखता है, मांस पकाकर खाना प्रारंभ कर देता है। इससे पहले जो अपन पूर्व पाषाण काल था उसमें मनुष्य का मुख्य कार्य आखेट करना था और कच्चा ही मांस खाता था। और इस काल में क्या करता है, वो मांस को पकाकर खाना आरंभ कर देता है। जंगली जानवरों से स्वयं की सुरक्षा करना आरंभ कर देता है और इसके लिए वह गुफाओं में निवास करना आरंभ करता है, अर्थात अपना स्थायी निवास बना लेता है। समाज जैसी प्रथाओं या प्रणालियों की शुरुआत भी इसी काल से होती है, अर्थात आदि मानव जो है अपना एक समाज बना करके रहना प्रारंभ कर देता है मध्य पाषाण काल के समय में। अब इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम, अगले स्टेप में मतलब। मध्य पाषाण काल के स्थल देखते हैं कौन कौन से। देखो स्थल, बेड़च घाटी, बेड़च घाटी कहाँ है, चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। इन जिलों की मतलब इन तीनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है अपनी कौन सा स्थल है, जो बेड़च घाटी जो है वहाँ पे। आजमगढ़ यूपी, दूसरा स्थल अपना आजमगढ़। और यह कहाँ पर है, यूपी में। एक है महदा, यहाँ से जो है हमें क्या मिले, अंत्येष्टि के प्रमाण। क्या मिले हैं, अंत्येष्टि के प्रमाण, यानी कि अंतिम संस्कार के प्रमाण हमें महदा यूपी से मिले हैं। और यह कहाँ पर है अपना, यूपी में। कहाँ पर है ये, यूपी में है स्थल। जो महदा है जो ये हमारे स्थल जो है यूपी में है। एक अगला स्थल अपना बागौर। बागौर से जो है, बागौर से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन जो पशुपालन किया गया था वो बागौर में किया गया है।